शांति। ओम शांति। 8/11/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना। भूल करने से बाप का नाम बदनाम कर देंगे। प्रश्न में बाबा ने कहा, सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? उत्तर में बाबा ने कहा, शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है भक्ति में सब त्वमेव माता च पिता त्वमेव पिता कहकर पुकारते हैं तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना, परंतु जब तक वह साकार में न आए तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती हैं। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। ओम शांति। फिर बाबा ने पहली पॉइंट में कहा, का बाप निवृत्ति वाला या प्रवृत्ति वाला? तो जब बाप आते हैं तो बच्चे कह पुकारते हैं, क्योंकि उनको पुकारा भी जाता है त्वमेव माता च पिता, तो गृहस्थी बन जाते हैं। फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट में कहा, यह भी भूल से लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यह कहेंगे अच्युतम केशम। भक्ति मार्ग के में स्तुति तो अथा गाते हैं ना। वास्तव में परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा कैसे और क्या मिलना है? फिर बाबा ने तीसरी पॉइंट में कहा, मुझे ही सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी कहते हैं। गुरु गाइड करते हैं मुक्ति के लिए। अंग्रेजी में फिर चौथी पॉइंट में कहा, अंग्रेजी में परमात्मा को तुथ कहते हैं। तुथ क्या आकर सत्य बताते हैं? यह किसको भी दुनिया में पता नहीं है। हम तुमको भी पता नहीं था, तो जैसे नई बात हो गई ना। वह ज्ञान का सागर सचखंड का स्थापना करने वाला है। जरूर वह कभी सच बता के गया होगा, तभी तो गायन है ना। फिर बाबा ने कहा, स्थापना के समय, छठी पॉइंट में, स्थापना के समय विनाश भी गाया जाता है। करण करावनहार परमात्मा गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, कैसे कराते हैं वह तो खुद ही आकर बताएंगे। मनुष्य कुछ भी दुनिया में जानते नहीं है। परमात्मा करण करावनहार है। और फिर ड्रामा का भी पता पड़ गया। कलयुग, अंत, सतयुग आदि इस बीच इस संगम को ही ऊंच मानना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अब तुम बच्चे जानते हो कि वह बाप है, तो जरूर बाप से रचना हुई होगी। फादर माना रचता। बच्चों ने फादर कहा और क्रिएशन ठहरे। क्रिएशन भी जरूर कहाँ से पैदा हुई होगी ना। फिर बच्चों को प्रॉपर्टी भी दी होगी। यह तो कॉमन बात है, इसलिए मुझको त्वमेव माता च पिता कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, पाठशाला में सिर्फ एक किताब थोड़े ही होगा। पाठशाला में तो मैप्स भी चाहिए। वह जिस्मानी विद्या तो काम में नहीं आएगी। मैप्स से मनुष्य झट समझ जाएंगे। यह तुम्हारे मुख्य मैप्स हैं। कितना विस्तार से समझाया जाता है, फिर भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं है। बाबा ने समझाया है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही रचते हैं। यह है यज्ञ, इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा ने कहा, जो मनुष्य सीख कर दैवी गुण धारण कर देवी देवता बन गए हैं और धर्म वाले क्या सिखलाएंगे? फिर बाबा ने चार जो धर्म है स्थापन करते हैं, उनका शास्त्र, उनको कहा जाता है धर्म शास्त्र। मुख्य है 4 धर्म, बाकी सब हैं छोटे छोटे धर्म जो वृद्धि को पाते रहेंगे। इस्लामी धर्म
शास्त्र अपना, बौद्धि धर्म अपना। तो धर्म शास्त्र सिर्फ यही ठहरे, ब्राह्मण धर्म तो अभी है नहीं। वो लोग गाते हैं ब्राह्मण देवताए नमः। तो उन ब्राह्मणों को समझना है कि परमपिता परमात्मा जब ब्रह्मा द्वारा आकर ब्राह्मण मुखवंशावली रचते हैं, वही सच्चे ब्राह्मण हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम कोई भगत हो। बाकी बाबा कब गुस्सा आदि नहीं करते हैं। बाप समझानी तो देगा ना, क्योंकि बच्चे अगर भूल करते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। फिर बाबा ने कहा, कल्प पहले जो हुआ था सो होगा, इसमें दुख की कोई बात नहीं है। नुकसान हुआ, धोबी के घर से गई छू, फिर दूसरा बन जाएगा। बाबा ने कहा, जहाँ प्रदर्शनी आदि करते हो, 8 दिन के लिए इंश्योरेंस करा दो। कोई अच्छा आदमी होगा तो चार्ज भी नहीं लेगा। इंश्योरेंस किया तो भी क्या होगा, फिर नए नए अच्छे चित्र बन जाएंगे। कदम कदम पर पदम है। फिर बाबा ने कहा, यह है सोर्स ऑफ इनकम 21 जन्मों के लिए। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला पढ़ाता कौन है? बाप। फिर ऐसी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्तार में बाबा ने कहा, सदा स्मृति रहे कि इस कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है। हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। हर बात में कल्याण समझ सदा निश्चिंत रहना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है। अक का फूल नहीं बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले ही सर्व के सनई भव। सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले ही सर्व के सनई भव। स्पष्टीकरण, जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिकॉर्ड रखना, अपना रिकॉर्ड नहीं बनाना। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना, अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं, छोटे को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं वह सबके से नहीं बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आप का पाठ पक्का करो। स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। बाप दादा की शिक्षाएं समय पर याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। ओम शांति, ओम शांति।